देखिए, ये तो बात सच है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो जन स्वराज का संकल्प है, जो जन स्वराज का मुद्दे हैं, वो पहली जीत हमें मिल चुकी है। कभी कोई पलायन के बारे में बात नहीं करता था, कभी कोई रोजगार की बात नहीं करता था, कभी कोई गरीबों की बात नहीं करता था, कभी कोई बिहार के विकास की बात नहीं करता था। बिहार का एक पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य बोला जाता है, जिसको विकसित राज्य बनाने का सपना वही आदमी देख सकता है। बिहार के नाम को प्रसिद्ध किए हैं हमारे देश विदेश में। हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, हमारे बिहार का गौरव है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो जुनून है, जो जज्बा है, जो बिहार को बदलने की ताकत है, वही सब चीज़ मेरे जैसे आम आदमी को जब लेके आया है, तो कितने हजारों लाखों बिहारी आए होंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। मैं हूं अखिलेश यादव। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डेहरी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी की प्रियंका सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि राजनीति में आने का इनका उद्देश्य क्या रहा है, इनके करियर के बारे में जानेंगे, इनकी जो जर्नी रही है अभी तक की वो जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि डेहरी के विकास के लिए इनका क्या विज़न है, क्या मिशन है, और इन्होंने सेवा करने के लिए राजनीति ही क्यों चुना। ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मैम, पहला सवाल मेरा ये है कि अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, कि बताइए डेहरी वालों की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। जी, मेरा प्रियंका सिंह नाम है। मैं बाहक हो पंचायत की बाहक होकर ही रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल है वहाँ पे, और मेरा ग्रेजुएशन यहीं से डेहरी महिला कॉलेज से हुआ है। और इसके बाद जब मैं बाहर गई तो मैं पुणे यूनिवर्सिटी से MBA करी हूँ, और MBA करके मैं जॉब में मेरे को उतना समझ में नहीं आया है, तो मैंने अपना 2010 में अपना बिज़नेस करी हूँ। अपना लॉजिस्टिक कंपनी अपने दम पे स्टार्ट करी। दिल्ली जैसे शहर में आप समझ सकते हैं कि एक महिला होके बिज़नेस शुरू करना उस समय बहुत संघर्ष का लाइफ रहा है मेरा। मैं चैलेंजेस लेके अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करते रहती हूँ। हर मोड़ पे मैं चाहती हूँ कि रिस्क लेके कुछ ना कुछ नया काम किया जाए, समाज के लिए किया जाए। जैसा कि मैम डेहरी से दिल्ली तक का सफ़र तय किया आपने, पुणे भी पढ़ाई लिखाई करी, तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं या सफल हो जाते हैं वो बिहार नहीं आना चाहते, लौटना नहीं चाहते। आप किस उद्देश्य से लौटी? देखिए, ये तो बात सच है कि जो बाहर निकल जाते हैं जल्दी आते नहीं हैं हमारे बिहार में, क्योंकि थोड़ा संसाधन और माहौल भी ऐसा है कि जो लोग आने पे नहीं आना चाहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो जुनून है, जो जज्बा है, जो बिहार को बदलने की ताकत है, वही सब चीज़ मेरे जैसे आम आदमी को जब लेके आया है, तो कितने हजारों लाखों बिहारी आए होंगे, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो ये हमारा सब केवल हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के वजह से हुआ है, जो हम अपने सुखों आराम को छोड़ के हम लोग यहाँ पे बिहार में आ गए हैं, और बिहार से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। जन स्वराज के संकल्पों के माध्यम से हम लोग हर घर तक जाते हैं, हर जन तक पहुँचाते हैं कि आखिर जन स्वराज आएगा तो किस तरह से हमारे बिहार में बदलाव लाएगा। प्रियंका जी, अभी तक जो राजनीति होती रही है उसका जो केंद्र रहा है वो धर्म रही है, जाति रही है, इधर उधर की तमाम बातें रही हैं, ना कि शिक्षा, पलायन, रोजगार, इस पे कोई बात नहीं करता था। तो आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी ने प्रमुख रूप से शिक्षा, पलायन, रोजगार, इस पर बल दिया है। इसको लेकर क्या सोचती हैं? आप भी बाहर रही हैं, तो आप समझती हैं पलायन का दर्द क्या है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बात सच है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो जन स्वराज का संकल्प है, जो जन स्वराज का मुद्दे हैं, वो पहली जीत हमें मिल चुकी है। क्योंकि आज के पहले कभी कोई पलायन के बारे में बात नहीं करता था, कभी कोई रोजगार की बात नहीं करता था, कभी कोई गरीबों की बात नहीं करता था, कभी कोई बिहार के विकास की बात नहीं करता था। आप सोच सकते हैं कि बिहार का एक पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य बोला जाता है, जिसको विकसित राज्य बनाने का सपना वही आदमी देख सकता है, जो बिहार के लिए गौरवशाली हो, जो बिहार को एक बिहार के नाम को प्रसिद्ध किए हैं हमारे देश विदेश में। हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं, हमारे बिहार का गौरव है। तो उनके माध्यम से ही मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे बिहार, देखिए, जो पिछड़ा राज्य है, वो सपना देख सकते हैं कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाया जा सकता है। तो वही एक आदमी सपना देख सकते हैं जो बिहार का नाम रोशन किए हैं। तो आप महिला हैं, महिला के नेतृत्व राजनीति में कम है, आप देखेंगी तो महिलाओं के राजनीति में नेतृत्व कम होने के क्या वजह हैं, क्या कारण है, उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, कारण तो बहुत है। देखिए, एक तो गरीबी भी कारण है कि एक आदमी कमाएगा, एक आदमी घर संभालेगा। बिहार में बेसिक मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक पार्टी ना, हमारा जो मुद्दे हैं वो बेसिक मुद्दे जो हर घर तक हर आदमी के ज़रूरत बन चुका है, और ये महिला आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो कुछ बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हमारे महिला को आर्थिक रूप से उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको आगे बढ़ाने के कुछ उम्मीद नहीं जगाता है, कोई सपने नहीं दिखाता है। तो
तो हमारे महिला को बस थोड़ा सा उम्मीद जगाने की ज़रूरत है। जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो संकल्प है महिला को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का, ये बहुत बड़ी सोच रखती है और महिलाओं, मुझे उम्मीद है कि महिला को इससे बहुत शक्ति मिलेगा और आगे बढ़ेंगी। मैम, देखा जाता है कि जब कोई राजनीति में आता है तो वो बनी बनाई पार्टियां जो पहले से मजबूत पार्टियां हैं जो सत्ता में होती हैं, क्योंकि लोग सत्ता की लालच में पार्टियों में आते हैं, राजनीति शुरू करते हैं। आपने ऐसी पार्टी का चुनाव किया जो अभी सत्ता में है ही नहीं, अब जबकि पहले से भाजपा है, जदयू है, राजद है, तमाम पार्टियां हैं, उनको छोड़कर आपने जनसुराज ही क्यों चुना? जो राजनीति के मुद्दे हैं, ये हमारे मुद्दे पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो मुद्दे हैं, जो बिहार के लिए रियली अब ज़रूरत है, अब नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेंगे। ये हमारे बिहार के लिए सोचिए कि मौका है। हमारे प्रशांत किशोर जी को भगवान ने किस वरदान के रूप में बिहार में भेजा है। आप सोच सकते हैं कि बिहार को बदलने के लिए कौन सोच सकता है? क्या कोई गुजरात का सोच सकता है या महाराष्ट्र का सोच सकता है? जब सोचेगा तो एक बिहारी सोचेगा, और वही खून प्रशांत जी को यहाँ लेके आया है। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से बिहार का बदलाव हो और बिहार हमारा भी बदले। हम लोग भी बाहर रहते हैं, हमें भी मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई बिहार को बीमारी, भिखारी ये कहते हैं। तो हमें भी लगता है कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, यहाँ बिहार का अच्छे से नाम लिया जाए, हमारे रोज़गार मिले। हम क्यों बाहर जाएं? हमें भी यहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। हम भी बिहार में रहना चाहते हैं। अभी से या जब से भी राजनीति में है तो आप पूरी तरह से डेहरी की सेवा करने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह 100% मैं डेहरी में ही रहूँगी और डेहरी के लोगों से मैं गांव-गांव तक घूम रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ उन लोगों को, और सब लोग मेरे तरफ ना एक आस की तरह देख रहे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, लोग यही देखते हैं, सुनना चाहते हैं कि आप सपना मत दिखाओ, झांसा मत दो, जो कि आज तक ये नेता यही किए हैं कि झूठ मूठ का झांसा देते हैं। लोगों को सपने दिखा के वोट लेके चले जाते हैं। मैं उनको सही बात बताती हूँ कि हमारा 5 संकल्प जो है आपके ज़िंदगी में बदलने के लिए संपूर्ण है। बस ये 5 संकल्प को ही मैं लेके जाती हूँ, जन जन तक पहुँचाती हूँ और समझाती हूँ कि इस बार जन सुराज को किस तरह से आप लोग लेके आना है, जिससे कि जन सुराज जो वादा कर रहा है आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया। जी धन्यवाद।